आज हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सबका रोना यही है कि कोई कौम के अंदर रहनुमा नहीं आ रहा है, कोई गाइडर नहीं आ रहा है, कोई कायद नहीं आ रहा है, कोई कौम को संभालने वाला सलाहुद्दीन नहीं आ रहा है, कोई मोहम्मद बिन कासिम नजर क्यों नहीं आ रहा है। मुझे बात याद आ रही है कि जिस दिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह किया था और मुस्तफा के दुश्मनों पर फतह पाई थी, सबको माफ कर दिया था, लेकिन गुस्ताखे पैगंबरों को पैगंबर को माफ नहीं किया था। जब आप करीब आए थे उस वक्त में यहूदियों ने कहा था सलाहुद्दीन अय्यूबी आज तो तुमने बैतुल मुकद्दस फतह किया है, वक्त आने दो हम तुम्हारी कौम को बेटियों ऐसी बेटियां बनाएंगे, तुम्हारी कौम की बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत तक वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा न कर सकेंगी। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा जहर दिया गया है, कौन सा दवा मिलाई गई है? वो कुछ और नहीं था बल्कि बेगैरती का नशा था जो कौम को दिया गया है। अगर सर से दुपट्टे उतर गए हैं तो ये फैशन ने नहीं, यहूदियों ने उतारे हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ जाओ बेटियों को हया की चादर उतार दो, हया की चादर उड़ा दो। अल्लाह आज भी तुम्हारी गोदों के अंदर मोहम्मद बिन कासिम पैदा फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक माशाअल्लाह, वाह। ये यहूदियों ने कहा था कि हम तुम्हारी कौम की बेटियों को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सके। किधर चल रहे हैं हम, कहां जा रहे हैं हम? ओ बदलो अपने रवैये। मसला खाली फैशन का नहीं है, मसला खाली सिर्फ दौर और हालात का नहीं है। मसला यह है कि माओ की गोंदें बांझ होती जा रही है। अब गैरत वाली औलाद पैदा नहीं हो रही है, क्योंकि जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। ये हालात है हमारे। आज माफ कीजिएगा, एक अंगल जमीन के लिए गले काट देते हैं, 4 इंच जमीन के लिए भाई का गला पकड़ के घसीट के कचहरी तक लेके जाते हैं। क्या मिल गया 2 इंच अगर जमीन कम रह गई थी तो? क्यों हम बढ़ाने पे लगे रहते हैं? कोई लेके गया कब्र तक, किसी के कफन के साथ जमीन के कागज गए, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। कोई नहीं लेके गया, फिर झगड़े किस चीज के? क्या कितनी जगह पे ऐसा नहीं हुआ यतीम भतीजों को जहर दे के मार दिया गया ताकि उसके भाई की जमीन जो थी वो सारी मेरे हिस्से में आ जाए। वो भाई जब यतीमों को जहर दिया गया, किसी ने देखा ना देखा, खुदा देख रहा था। जब तुमने हमने किसी का हक मारा तो किसी को पता चला या ना चला, लेकिन रब सब जान जाए। किससे चोरी कर रहे हो? किससे चोरी कर रहे हो? किससे चोरी कर रहे हो? चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना, वो खबरदार है क्या होना है। वो भाई किसी का 1 रुपया नाजायज नहीं लेना। क्या हमारी प्रधानी खसाबी ये नहीं है? बाजार लगता है, कोई गैरत का नाम नहीं है। बाजार में कुछ ठलुए टहलने जाते हैं, मूंगफली के ठेले पे खड़े हुए, गरीब ने चंद रुपए की ला के रखी थी ताकि शाम तक बेच करके 2 पैसे बच्चों के लिए बचा के ले जाता। कई ठलुए बाजार में देखो जा करके आते हैं, मालिक से पूछे बगैर एक मूंगफली उठाई मुंह में डाली, चबा के कहते हैं रेट क्या है? दुकानदार ने कहा 60 रुपए है, कहते महंगी दे रहे हो, आगे बढ़ जाया करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये हलाल था उठा के खाना? सिंगाड़े वाले के ठेले पर गए, वहां से एक दाना उठाया, बिना इजाजत खाया, फिर आगे बढ़ गए। पूरे बाजार में शाम तक आवारा कुत्तों की तरह टहलते रखे, हराम का खाते रखे, फिर आगे कहते हो साहब मेरे मुकाबले का कोई नहीं है। खुदा की कसम, हराम के मुर्गे खाने वाला अफजल नहीं होता है, हलाल की चटनी खाने वाला मुर्गे खाने वालों से बेहतर होता है। इसलिए कि मुर्गे खाने वाले पे खुदा की लानत होती है, हलाल की चटनी खाने वाले पे खुदा की रहमत होती है। बेशक हक है, जिंदाबाद, वाह माशाअल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद भाई। वाह लुक्मे हलाल आए, लुक्मे ये असल चीज है। दुआएं मकबूल नहीं हो रही, क्यों नहीं है कबूल?
बताए ना मौलवी साहब, आप बताओ। आपने तो कहा था खुतबों के बीच में जो दुआ मांगी जाती है कबूल होती है, फिर भी नहीं हुई। आपने कहा था कि जुमे के बाद दुआ करो कबूल होगी, फिर भी नहीं हुई। शबे कद्र में मांगी, शबे बरात में मांगी, कहीं नहीं सुनवाई हो रही। मैंने कहा सब कुछ छोड़, बता लुक़्मे हलाल है कि नहीं, ज़बान सच्ची है कि नहीं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैहि से किसी ने कहा था हुजूर दुआ कब कबूल होती है? फरमाया दो काम कर लेना, जब भी मांगोगे कबूल हो जाएगी। कहा क्या? फरमाया एक तो लुक़्मे हलाल रखना, दूसरी ज़बान सच्ची रखना। ज़बान सच्ची रखना, जब भी बोलो सच बोलो, भले गर्दन कट क्यों ना जाए, कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ ना बोलना। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं, मुझे बताया जाए हम कितने हलाल लुक़्मों पे पड़े। नौजवान मेरे सामने बैठे, कई बार नौजवान ये बात कहते हैं हजरत रिश्ता नहीं हो रहा है, हमारे बाप को समझा दो। मैंने कहा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? कान खोल के मेरी बात सुनिएगा ना, एक नशा है दौलत का, खुमार है, इस पे इतराने की जरूरत नहीं है, इतराने की जरूरत नहीं है। संभालें अपने आप को, बदलें अपने आप को। दौलत भी अल्लाह की, हम भी अल्लाह के। वो जब चाहे तो जिंदगी ले ले, जब चाहे तो दौलत ले ले। ये किसकी है? आज तक किसकी रही है ये? हमने कितने अमीरों को पैदल होते देख लिया, इतनी सी उम्र में कितने नंगे पैर चलने वालों को हमने जहाजों में उड़ते देख लिया। क्या है ये कभी भी आ सकती है और कभी भी इसके लिए अपनों को न छोड़ना, इसके लिए अपनों को न छोड़ना। जरा सी दौलत आई, लहजे बदल गए, जरा सी तरक्की की, बस तरीका ही बदल गए। फिर तो रिश्तेदार को रिश्तेदार कहने तैयार नहीं, सगों से ताल्लुकात खत्म, क्योंकि हम पैसे वाले हो गए, हम दौलत वाले हो गए। नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और कभी दौलत के लिए अपनों को न छोड़ना। गलत नहीं कह रहा हूं, जाओ कचहरियां जाके देखो, जेलें जाके देखो, हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में आप चले जाओ, सबसे ज्यादा मुसलमान मिलेंगे। सर फूटा है तो समझ लेना भाई ने तोड़ा है। हाँ, नाक मुंह से खून आ रहा है, समझ लेना किसी अपने ने मारा है। यहाँ तो हमें अपनों से लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती है, गैर का नंबर कब आएगा? बाप ने 3-3 बीघे बेटों के नाम कर दी थी, 1 बीघा अपने पास रहने दी थी ताकि मैं इससे खाता पीता रहूंगा। अचानक बाप मर गया, उस 1 बीघे के पीछे कितना बड़ा झगड़ा हुआ, क्या तुमने नहीं जाना? खुदा की कसम इतने लड़ जाते हैं हम उस 1 बीघे के लिए। भाई ने भाई को घसीटा कोर्ट के अंदर ले आया, एक इस वकील के पास बैठा है, दूसरा इधर वकील के पास बैठा है, प्लानिंग चल रही है। वो कहता है इसी दफा लगाना जो 15 साल से पहले बाहर ना आ सके। दूसरा वाला कहता है इस पे 20 साल की कैद की सजा लगवानी चाहिए, तो ये 20 साल तक बच्चों का मुंह न देख सके। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर बता तो सकी, आज सगे भाई इतने लड़ लगे हो, कल भी तो तुम ही थे। जब मदरसे से एक आ जाता था, दूसरा नहीं आता था, माँ कहती थी बेटे हाथ धो ले, खाना बन गया है। अगर बड़ा आ जाता था तो कहता था पहले छोटे को आने दे, अम्मी जब वो आएगा तब खाऊंगा। अगर छोटा आ जाता था तो वो कहता था पहले मेरा बड़ा आ जाए, उसके बाद खाना खाऊंगा। और यार पहले एक दूसरे के बगैर तुम खाते न थे, एक दूसरे के बगैर तुम पानी नहीं पीते थे, एक दूसरे से इतना प्यार था कि एक दूसरे के बगैर दस्तरखान पे नहीं बैठते थे। खुदा की कसम जब कभी बाप ने बाजार से लाके चीज बांटी, एक भाई घर पे गए, दूसरा नहीं गए, पहले उसने अपना हाथ बढ़ाया, कहा ये मेरा हिस्सा है। फिर जब दूसरा हाथ निकाला, बाप ने कहा ये क्या है? कहा मेरा भाई बाहर गया है, ये उसका हिस्सा दे दिया जाए। तुम तो इतना प्यार अपनों से करते थे, भाई भाई के लिए इतना मरता था कि उसका हिस्सा नहीं टूटने देते थे, उसको कभी तनखा नहीं छोड़ देते थे। अगर कभी छोटे को किसी ने बाहर मार दिया, बड़ा भाई 10 साल का था, मारने वाला 18 साल का है, तो ये 7 साल के भाई के आंसू पे 10 साल वाला भाई 18 साल के पड़ोसी से जाके लड़ जाता था। तूने मेरे भाई पे हाथ कैसे उठाया? मुझे बता तो सके। कल हम में भाइयों में इतना प्यार था, आज सगा सके की जान लेने पे तो लाख है। आज अपने अपने की कनपट्टी पे तमंचा रखे हुए हैं। मुझे बता ये नफरतें कहां से आई है? मैंने बहुत गौर किया तो एक बात समझ में आई कि जब बचपन था तो दिल में दौलत लगी थी, रिश्ते थे। आज दिल में दौलत आ गई है तो रिश्ते निकल गए हैं। खुदा की कसम दिल में एक चीज लगेगी, या तो दौलत का प्यार रखेगा या रिश्तों का प्यार रखेगा। वाह क्या सबक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितने भी अमीर बना दे तुम्हें,
दौलत यहां तक रखना, रिश्ते यहां पे रखना। दौलत जेब तक हो और रिश्ते दिलों तक होने चाहिए। रिश्ते दिलों तक होने चाहिए। क्या टूट नहीं गए रिश्ते? क्या बिगाड़ नहीं हो गए हमारे लोगों में? क्या अपनों ने अपनों को छोड़ नहीं दिया? कितनी मिसालें आपको दूं। एक प्रधान बनता है, पूरा खानदान लड़ाता है, जीत जाता है तो सबके लात मार देता है। मैं यहाँ किसी की वकालत करने नहीं, हुजूर के दीन का पैगाम पहुंचाने आया। जबकि ये प्रधानी या नेता नगरी 5 साल तक के लिए भीख में मिलने वाले वोटों से बनती है। तुझे उस फाते की कहानी बताऊं जिसे दुनिया मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है। जमीन भी मक्के की है, खुदा की कसम पढ़े तारीख। वो मक्का जहां से रातों रात निकलने पे मजबूर किया गया, जहां चाहने वालों पर पत्थर बरसाए गए। आज ना कोई मुश्किल नहीं है। जितनी नमाज पढ़ो उतनी इज्जत मिलती है, जितनी तस्बीह पढ़ो उतनी ज्यादा इज्जत मिलती है, जितना हुलिया बना के रखो उतना लोग सर पे रखते हैं। वो दौर कितना मुश्किल था, अगर कलमा पढ़ दिया तो फिर पत्थरों का सामना। अगर जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया गया तो जबान काट दी जाए तब भी कम है। लेकिन सलाम हो हुजूर के उन यारों पर, हुजूर के उन जानिसानों पर जिन्होंने जुल्म की आंधियों की आंखों में आंखें डाल करके हुजूर के दीन का कलमा पढ़ के सुनाया। हाँ, उस दौर की कहानी बता रहा हूं। वही मक्का जहां पे रातों रात निकलने पे हुजूर को मजबूर किया और मेरे हुजूर ने रोते हुए मक्का शरीफ छोड़ा था। रोते हुए मक्का शरीफ छोड़ा था। जहां दुश्मनों ने सितम की हद की, बिलाल के बदन को कोयलों से जलाया गया, अबू बकर सिद्दीक को जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया। वो मक्का जिसको हुजूर ने छोड़ा, लेकिन दौर बदला। फिर वो दिन भी आया, मेरा नबी फातेह बन के मक्का में आया। और अकेला नहीं, तकरीबन 10 से लेके 14,000 तलवारें मेरे नबी के साथ थी। कितनी? 10 से लेकर के 14,000 तक, कोई भी रिवायत उठा लो, हजारों तलवारें साथ, हजारों तलवारें। और मेरा नबी फातेह बन के आया। लेकिन कुर्बान उस फातेह आलम और फातेह आजम के जो सवारी पर बैठा तो गर्दन रब की बंदगी और उसकी फर्माबरदारी में इतनी झुकी है कि पेशानी ऊंट के कोहान से लग रही थी। बेशक आज मिंबरिया बन जाए ना जीत के तो यूं आता, मिंबरिया बन के वो मक्के का फातेह बन के आया। आज दुश्मन कांप रहे हैं, सब अपनी जान की सोच रहे थे, कैसे बख्शे जाएंगे। आज गिन गिन के बदले लिए जाएंगे। लेकिन मेरा नबी आया, इतनी गर्दन झुकी है कि पेशानी ऊंट के कोहान पे लग रही है। मक्के शरीफ में आए हैं, दुश्मन थर थर कांप रहे हैं। सरकार मक्का शरीफ में जलवा फरमा हो रहे हैं, फातेह बने हैं। खुदा की कसम तारीख का ये बाप पढ़ के तो देखो। रब के लिए जीना सीखो मुसलमानों, रब के लिए जीना सीखो। फातेह बन के मेरा नबी आया है, दुश्मनों के बीच में खड़ा है, गर्दनें सबकी झुकी है। तफसील से बयान नहीं कर सकता। मेरे आका करीम ने फरमाया था, बताओ क्या उम्मीद रखते हो? सबने कहा था आप करीम इब्ने करीम हैं, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? आप करम ही कर सकते हैं, हमने तो बड़े सितम किए हैं, आज हमें जुल्मों की सजा मिलनी चाहिए, हम तो माफी के काबिल लगे हैं। आज आपके रहमो करम पर गए, जो चाहे फैसला कर दे। मेरे नबी ने फरमाया, जाओ आज मैं तुमको वही कहता हूँ जो यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। अंतुम तुलाका, जाओ सबके सब आजाद हो। खुदा की कसम आंखें भीग गई थी, कितने तो दौड़ गए थे, कदम पकड़ के कहा था अब देर न कर, कलमा पढ़ा के हमें भी गुलामी में ले लीजिए। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सुनो, बात खत्म नहीं हो गई, बात खत्म नहीं हुई। जब ये फैसले हो गए, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, फैसले हो गए, लोग कहने लगे हुजूर मेरे मेहमान नहीं बन जाते?
कोई कह रहा था मेरे मेहमान बन जाएं, बड़े बड़े अमीर लाइन में लगे। हुजूर नजरे करम, मेरे नबी ने सबकी दावतें मुस्तरद की। फरमाया आज मैं अपनी बहन का मेहमान बनूंगा। बहन का मेहमान। बहन कोई अरबपति नहीं है, खरबपति नहीं है। हजरत उम्मे हानी जब कलमा पढ़ा तो शोहर ने भी छोड़ दिया, अपने बच्चों के साथ गुर्बत में जिंदगी गुजार रही है, गुर्बत में गुजार रही है। फरमाती मैं तो घर के अंदर थी, मेरे बच्चे दौड़े दौड़े आए। सुनो जरा, दौलत में बहनों पे गुरूर दिखाने वालों, जरा सी कपड़ों में जरा सा कलफ क्या लग गया। पूरी ताकत और पूरी सफाई की अपने जौहर बहन के दरवाजों पे दिखाने वाले हम लोग बहन के दरवाजों पे जाते हैं तो उसके पीछे बिछाए बिस्तर पे कपड़ा मार के दिखाते हैं कि तेरा बिस्तर मेरे लायक नहीं है। अगर बहन दस्तरखान पे पलटे लगा दे, कहते हैं एक बार और पानी निकाल के इसमें ले आ। क्या साबित करना चाहता है? आज तू दौलत वाला हो गया है, तेरे पास पैसा है। खुदा की कसम रिश्तों के साथ ये नहीं किया जाता है, रिश्ते यूं ही नहीं मिला करते हैं। देख मेरे नबी को, तू क्या गए औकात क्या है, और मेरे नबी को देख। हजरत उम्मे हानी कहती है मैं तो घर के अंदर थी, मेरे बच्चे दौड़े दौड़े आए, आके कहते हैं अम्मी आज हमने उसको मक्के में देखा है तो जिसकी आंखों की तारीफ करते नहीं थकती है, तो जिसके लबो रुखसार की कहानी बताती है। माँ आज वो आया है मक्के में जिनके बारे में तू कहती है कि वो गर्मी में तेरे घर आके लेटा करते थे और उनकी कोहनियों से बहने वाला पसीना तू अपने शीशी में इकट्ठा करती थी। अम्मी वो आ गए हैं। कहती मैंने कहा किसकी बात करती हो, किसकी बात कर रहे हो? अम्मी वो आए हैं जिन्हें तुम भाई कहा करती हो। हजरत उम्मे हानी कहती हैं बस इतना सुनना था, खुशी से मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतने में एक बच्चा उछल के कहता है अम्मी बताना आज वो हमारे घर आएंगे कि नहीं आएंगे? ए माँ बता तो सही, क्या वो हमारे घर आ जाएंगे? अम्मी हम तो बड़े गरीब हैं, बड़े बड़े अमीरों को लाइन में लगे देखा है। अम्मी तूने भाई कहती है, पता क्या वो हमारे घर आएंगे कि नहीं? उम्मे हानी कहती है मैंने इतना सुना दिल थाम के बैठ गई, क्या जवाब बच्चों को दूं? अगर मैंने कह दिया आएंगे, वो ना आए तो क्या बनेगा? और मैं ये कह दूं नहीं आएंगे, वो आ गए तो फिर बच्चे कहेंगे अम्मा तुझे भरोसा नहीं था। कहती मैं शशोपंज में थी, इतने में मेरे दरवाजे से आवाज आती है कोई घर के अंदर? कहती अभी इससे पहले कि मैं आवाज देती मेरे बच्चों ने आवाज पहचानी, अम्मी वो दरवाजे पे आ गए हैं। मुझसे पहले बच्चे दौड़ के दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं। उम्मे हानी कहती है मेरे बच्चों का आलम ये था, कोई हुजूर के दामन से लिपटा, किसी ने हाथ पकड़ा। कहती कुर्बान जाऊं करीम इब्ने करीम पर, किसी को धक्का नहीं दिया है, किसी को पीछे नहीं हटाया है, सरकार सबको प्यार कर रहे हैं। कहती बस फिर क्या था? आवाज आती है उम्मे हानी के अंदर आ सकते हैं, हुक्म जैसी इतना मिला है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं भी आपकी हूँ, घर भी आपका है, इजाजत किस बात की है? तशरीफ ले आइए। कहते हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। अब जरा कान खोल के मेरे भाई सुनना, जब आका करीम हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ ला रहे हैं उस वक्त का मंजर क्या था? कहती मेरे घर में बिस्तर नहीं था, बिछाने का कोई सही सालीम सामान न था। हुजूर आए ना, एक बोरिए का टुकड़ा पड़ा हुआ था, सरकार उसी पे बैठ जाते हैं। तब मुझे गैरत आ रही थी, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार एक बोरिए के टुकड़े पे बैठ रहा है। कहते जैसी बैठे मेरे नबी मेरी तरफ देखा, कहा बहन भूख बहुत तेज की लगी है, मैंने अभी कुछ नहीं खाया है, खुदा की कसम इतना सुनना था। उम्मे हानी कहती मेरी आंख में आंसू आ गए, भाई ने खाना मांगा है। आका करीम के ये जुमले सुने, कहती घर में तो कुछ ना था लेकिन फिर भी गैरत की वजह से उठी और जाकर चुप के किचन में चली गई। कहती थोड़ी देर वापस नहीं आई, मेरा नबी क्या नहीं जानता है। कहती मैं किचन में गई, अचानक सरकार की आवाज आती है उम्मे हानी ताजा कुछ ना लाना, जो रखा है वही ला के दे दो। कहती जब आका ने इतना कहा मुझे याद आया कि एक सूखा टुकड़ा रोटी का है, थोड़ा सा सिरका मौजूद है। कहती मैंने वही लिया है, हुजूर की खिदमत में लेके आ गई। आका करीम ने मुस्कुराते हुए उसे खाया। कहती जब सरकार खा रहे थे मैं देख रही थी, रोटी का टुकड़ा इतना सख्त था कि काटे नहीं कटता है। नबी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, कोई शिकायत आका को नहीं है।
मुस्कुराते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। कल जब फारिग हो गए हाथ उठा के कहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है जो नेमत तूने बरसों पहले बहन के दस्तरखान पे खिलाई थी, आज बरसों के बाद बड़ी बरकत वाली तूने नेमत फिर से खिला दी है। अल्लाह मेरे बहन के बेड़े को सदा सलामत रखना है। खुदा की कसम या करीम का ज़र्फ है, बहन के दरवाजे पे गए हैं, ये रवैया दे रखे हैं। सुनो बहनें कितनी भी गरीब हो जाए रिश्ता तोड़ना नहीं, रिश्ता जोड़ना, इसलिए कि बहनें ज़हमत लगी, बहनें खुदा की रहमत हुआ करती थी। हमारे रवैये इतने खराब हमारे रवैये हैं, खुदा की कसम दौलत की सारी ताकत रिश्तेदारी, ताकत सारी अपनों पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी कोई जिंदगी है? हुजूर सब कुछ होते हुए, सैकड़ों गुलाम होते हुए सरकार बहन के दरवाजे पे गए ताकि मेरी बहन का दिल न टूटने पाए, दिल न टूटने पाए। इसलिए खुदा रहा अगर अल्लाह दौलत दे तो बिगड़ना नहीं, बिगड़ना, बोले बिगड़ना, बिगड़ना, घमंड करना नहीं है। इसलिए कि ये दौलत कभी किसी की नहीं हुई, कभी किसी की नहीं हुई है। अल्लाह से दौलत मांगो, हक है तुम्हारा, लेकिन दौलत भी दौलत है उस्मानी मांगना। वाह सुभान अल्लाह। जो दौलत अल्लाह और उसके रसूल के काम आए वो दौलत मांगो, वो दौलत खुदा की कसम दुनिया में राहत का सबब बनेगी, आखिरत में जन्नत का सबब बन जाएगी, आखिरत में जन्नत का सबब बन जाएगी। बदलो अपने रवैये, तरीके बदलो, और दौलत के लिए अपनों को छोड़ने की कोशिश न करना। वो कहा था किसी ने, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। क्या बचा है, क्या बचा है? इस जिंदगी में कितनी बहार है देखी, कितने उतार चढ़ाव आए, चले गए, चले गए। सुख आए तो दुख ना भूलना, दुख आए तो सुख ना भूलना। इसलिए कि अगर दुखों के दिन नहीं रहते तो सुखों के दिन भी नहीं रहते। मौसम बदलते रहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है। अगर दुख मिले तो सब्र करना है, सुख मिले तो शुक्र करना है। अपने रब को नाराज, अपने रब को नाराज नहीं करना, ये कोशिश करनी है। किसी का हराम का लुकमा, हराम का लुकमा नहीं खाना। हमारा रब कौन है? जोर से पीछे वाले भी बोलते हैं, रब कौन है हमारा? हाथ उठा के बताएं कौन है? अल्लाह हमारा रब है, अल्लाह हमारा रब है। हलाल खाओगे वो तब भी देख रहे, हराम खाओगे वो तब भी देख रहे। हिसाब एक एक दाने का होना, एक एक लुकमे का हिसाब होना। कई बार जवान कहता जी हमारे अब्बा को समझाते क्या जरूरत पड़ी है रक्षा चला रहे, क्या जरूरत पड़ी है रक्षा चला रहे। नाक कटवाती हमारी, लोग रक्षे वाले का बेटा कहते हैं। मैं कहता हूँ नादान, बाप की मेहनत और मजदूरी को देख के शर्म न कर। वो रक्षा चला के शाम को बिस्तर पे लेटे तो उसके पैर दबा, उसके कंधे दबा के अब्बा तेरा एहसान है। तेरे कपड़े शाम को मेहनत के पसीने में भीगे जरूर होते हैं, लेकिन किसी गरीब के आंसुओं से भीगे हुए नहीं होते हैं। अब्बा तेरा एहसान है, तूने हराम के मुर्गे तो नहीं खिलाए, अलबत्ता मेहनत करके हलाल की चटनी जरूर खिलाई। मुकद्दर वाले हैं वो बेटे जिनका बाप हलाल की चटनी खिलाता है, और कम नसीब होती है वो नस्लें जिनका बाप हराम के मुर्गे खिलाता है। इसलिए कि फरमाया गया जो जिस्म हराम के लुक़मे खा के पलेगा, अल्लाह उस जिस्म को जहन्नम का ईंधन बनाएगा, जहन्नम का ईंधन बना देगा। ना जा यार हराम की तरफ, तेरा रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, तेरा रब अल्लाह है। तू मांग के जो दे वो क्या नहीं दे सकता है, क्या नहीं दे सकता। वो पत्थर से ऊंटनी पैदा कर दे, अल्लाह, वो दरिया में रास्ते निकाल। शर्त ये है मांगने वाला भी तो होना चाहिए, मांगने वाला भी तो होना चाहिए। मांगो दिल से, अपने रब से मांगो, कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाना।